अनुग्रहित सुंदर सुबह में महान प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा स्नेह वंदन। दूसरे राजा की पुस्तक 2 अध्याय के 14वें वचन में लिखा है, फिर उसने एलीशा की चद्दर उड़ाई जो उस पर गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तीर पर एलीशा खड़ा हुआ। अनुग्रहित वचन के आधार पर एलिया का परमेश्वर कहाँ है विषय पर मनन करने के लिए आओ हम परमेश्वर में समर्पित हो जाएं। एलीशा का स्वामी एलिया उठाए जाने से पहले अपने आप को गिलगाद में, बेतेल में, यरीहो में, यरदन में उसके साथ अनुसरण किया। एलीशा को एक ही आग्रह था कि कैसे भी मुझे एलिया जो उसका स्वामी था उससे पवित्र आत्मा के अभिषेक का दुगना भाग प्राप्त हो। जब एलीशा ने आत्मा का दुगना अभिषेक चाहा तब उसके स्वामी ने कहा, यह तुमने मुझसे मुश्किल बात मांगी है, इसीलिए एक शर्त होगी, मेरे उठाए जाने से पहले अगर तुम मुझे देख लेते हो तो तुम्हें यह वरदान प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। जब वे दोनों आपस में वार्तालाप करते हुए जा रहे थे तब एकाएक बादलों में अग्निरथ बड़ी ज्वाला के समान आकर उन दोनों को अलग किया और एलिया स्वर्ग में उठाया गया। एलीशा विलाप करता हुआ कहने लगा, हे मेरे पिता, इज़राइल के पालनहारे। तत्पश्चात फिर एलिया को उसने नहीं देखा। फिर उसने एलिया की चद्दर जो उस पर गिरी थी उसे उठाई और वह लौट गया और यरदन के किनारे पर खड़ा हुआ और वह यह सोच रहा था, कैसे इसको विभाजित करूं। इस वचन को आज हम मनन कर रहे हैं। हमें ध्यान देने के लिए जो बात है उस पर गौर कीजिए। एलीशा को कोई निश्चय नहीं था कि दुगना अभिषेक उसको प्राप्त होगा या नहीं। बस एक ही आशा थी कि उठाए जाने से पहले अगर एलीशा एलिया को देख लेता है तभी एलीशा आत्मा की दुगनी अभिषेक को प्राप्त कर पाएगा। एलीशा ऐसा समझता था कि एलिया जब उठ गया तब उसने उसे देखा है, लेकिन दुगनी अभिषेक की उसको कोई पुष्टि नहीं थी। मुझे सुनने वाले प्रभु के बच्चों, पवित्र आत्मा जब आपको अभिषेक से भरता है तब उस अभिषेक की शक्ति आपके स्वभाव के माध्यम से प्रकट होनी चाहिए। आपकी बातों में, चाल चलन में, जीवन की शैली में और हर एक प्रक्रिया में आत्मा का अभिषेक का स्वभाव प्रकट होना चाहिए। इसीलिए इस प्रभात में हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हमें कौन सी आत्मा के द्वारा अपने स्वभाव को हमारे जीवन में उपयोग कर रहे हैं। प्रियो, भय के साथ जब एलीशा जो एलिया की चद्दर लेकर यरदन नदी के ऊपर मारकर एक सवाल वह पूछता है, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है। हमें एलीशा के द्वारा पूछे गए प्रश्न के पीछे की अवधारणा को समझने की आवश्यकता है। प्रियो, क्या परमेश्वर अद्भुत काम करेगा? क्या यरदन नदी के जल को विभाजित करेगा? मेरे साथ आया हुआ मेरा स्वामी मुझे नदी के इस पार तो ले आया, अब मैं वापस उस पार कैसे जाऊंगा? इस प्रकार की आशंका के साथ या संदेश के साथ अथवा भ्रम के साथ इस प्रश्न को स्वयं पूछता है, क्या एलिया का परमेश्वर एलिया के समय पूरा होने से पहले एलिया के द्वारा जो अद्भुत कार्य यहोवा ने किए उसका 10 गुना ज़्यादा अद्भुत कार्य यहोवा करेगा? ऐसा सोचकर एलीशा यह प्रश्न पूछता है। यह हमें समझना है। वचन के दूसरे भाग में जातियों द्वारा ऐसा पूछा गया है कि परमेश्वर यहोवा कहाँ है। इस कारण हमसे जो कोई भी विभिन्न प्रश्नों के मध्य में प्रश्न पूछे तब यह विश्वास की घोषणा करते हुए ऊंची आवाज से घोषणा करना चाहिए। इस प्रकार इस प्रभात में आपको यह व्यक्त करना चाहती हूँ कि जिस प्रकार यशायाह भविष्यवक्ता कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। भ्रम के साथ अथवा भय के साथ यह प्रश्न पूछा नहीं गया है। पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ यरदन पर पहुंचे एलीशा ने विश्वसनीयता के साथ पूछा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? आज आपके जीवन की कठिन परिस्थितियों में जब यरदन नदी जिसका बहाव बहुत ही तीव्र है, जिसने शक्तिशाली नर शेर इज़राइल के पशुओं के बछड़े को आसानी से लेकर जा सकते हैं, ऐसी शून्यता वाली स्वभाव के सामने खड़ी हो, तब आप संकोच में हो, गहरी सोच में हो, जीवन की चुनौतियों के भीतर हो, तो यह विश्वास की बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है।
यरदन को विभाजित कर पार करते हुए आगे बढ़ने के लिए यहोवा आपके संग संग है। इस वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीषित करे। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्यारे परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे साथ है। तू हमारे जीवन की हर चुनौतियों में हमारा सहायक और मार्गदर्शक है। जैसे तूने एलिया और एलीशा के साथ अद्भुत कार्य किए, वैसे ही हमारे जीवन में भी तेरा सामर्थ्य प्रकट हो। हमारे भय और संकोच को दूर कर हमें पवित्र आत्मा की दुगने अभिषेक से अनुग्रह से भर दे, ताकि हम तेरे नाम की महिमा कर सकें। हमें विश्वास और साहस प्रदान कर कि हम अपने यरदन को पार कर सकें। ऐसी विश्वास की घोषणा ऊंची आवाज से करते हुए अपने जीवन में एक अद्भुत गवाही बनने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।